नबी एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 1 से 11 तक। प्रभु की वाणी मुझे यह कहते सुनाई दी, मानो पुत्र, इसराइल के चरवाहों के विरुद्ध भविष्यवाणी करो और उनसे कहो, चरवाहों, प्रभु ईश्वर यह कहता है, धिक्कार इसराइल के चरवाहों को, वे केवल अपनी देखभाल करते हैं। क्या चरवाहों को झुंड की देखभाल नहीं करनी चाहिए? तुम भेड़ों का दूध पीते हो, उनका ऊन पहनते और मोटे पशुओं का वध करते हो, किंतु तुम भेड़ों को नहीं चराते। तुमने कमजोर भेड़ों को पौष्टिक भोजन नहीं दिया, बीमारों को चंगा नहीं किया, घायलों के घावों पर पट्टी नहीं बांधी, भूली भटकी हुई भेड़ों को नहीं लौटा लाए और जो खो गई थी उनका पता नहीं लगाया। तुमने भेड़ों के साथ निर्दय और कठोर व्यवहार किया है। वे बिखर गई क्योंकि उनको चराने वाला कोई नहीं रहा और वे बनेले पशुओं को शिकार बन गई। मेरी भेड़ें सब पर्वतों और ऊंची पहाड़ियों पर भटकती फिरती है। वे समस्त देश में बिखर गई है और उनकी परवाह कोई नहीं करता, उनकी खोज में कोई नहीं निकलता। इसलिए चरवाहों, प्रभु की वाणी सुनो। प्रभु ईश्वर यह कहता है, अपने अस्तित्व की शपथ, मेरी भेड़ें चराने वालों के अभाव में बनेले पशुओं का शिकार और भक्ष्य बन गई है। मेरे चरवाहों ने भेड़ों की परवाह नहीं की, उन्होंने भेड़ों की नहीं बल्कि अपनी देखभाल की है। इसलिए चरवाहों, प्रभु की वाणी सुनो। प्रभु यह कहता है, मैं उन चरवाहों का विरोधी बन गया हूँ। मैं उनसे अपनी भेड़ें वापस मांगूंगा, मैं उनकी चरवाही बंद करूंगा। वे फिर अपनी ही देखभाल नहीं कर पाएंगे। मैं अपनी भेड़ों को उनके पंजे से छुड़ाऊंगा और वे फिर उनकी शिकार नहीं बनेंगी। क्योंकि प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं स्वयं अपनी भेड़ों की सुध लूंगा और उनकी देखभाल करूंगा। संत मती आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 1 से 16 तक। स्वर्ग का राज्य उस भूमिधर के सदृश है जो अपनी दाखबारी में मजदूरों को लगाने के लिए बहुत सवेरे घर से निकला। उसने मजदूरों के साथ 1 दिनार का रोजाना तय किया और उन्हें अपनी दाखबारी भेजा। लगभग पहले पहर वह बाहर निकला और उसने मजदूरों को चौक में बेकार खड़ा देखकर कहा, तुम लोग भी मेरी दाखबारी जाओ, मैं तुम्हें उचित मजदूरी दे दूंगा। और वे वहां गए। लगभग दूसरे और तीसरे पहर भी उसने बाहर निकलकर ऐसा ही किया। वह 1 घंटा दिन रहे, फिर बाहर निकला और वहां दूसरों को खड़ा देखकर उनसे बोला, तुम लोग यहां दिन भर क्यों बेकार खड़े हो? उन्होंने उत्तर दिया, इसीलिए कि किसी ने हमें मजदूरी में नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम लोग भी मेरी दाखबारी जाओ। संध्या होने पर दाखबारी के मालिक ने अपने कारिंदों से कहा, मजदूरों को बुलाओ, बाद में आने वालों से लेकर पहले आने वालों तक सबको मजदूरी दे दो। जब वे मजदूर आए जो 1 घंटा दिन रहे काम पर लगाए गए थे, तो उन्हें 1-1 दिनार मिला। जब पहले मजदूर आए तो वे समझ रहे थे कि हमें अधिक मिलेगा, लेकिन उन्हें भी 1-1 दिनार ही मिला। उसे पाकर वे यह कहते हुए भूमिधर के विरुद्ध भुनभुनाते थे, इन पिछले मजदूरों ने केवल घंटे भर काम किया, तब भी आपने उन्हें हमारे बराबर बना दिया। जो दिन भर कठोर परिश्रम करते और धूप सहते रहे। उसने उनसे एक को यह कहते हुए उत्तर दिया, भाई, मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर रहा हूं। क्या तुमने मेरे साथ 1 दिनार तय नहीं किया था? अपनी मजदूरी लो और जाओ। मैं इस पिछले मजदूर को भी तुम्हारे जितना देना चाहता हूं।
क्या मैं अपनी इच्छा के अनुसार अपनी संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकता? तुम मेरी उदारता पर क्यों जलते हो? इस प्रकार जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे, और जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे। प्रभु के इन पवित्र वचनों के द्वारा आपको आशीष मिले। आमीन।